स्वागत तो करो हमारा। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हिंदी मिस्ट्री पर हम सब आपका स्वागत करते हैं और चैनल को लाइक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉन्ग नंबर आए नमः दैवी प्रसाद का घंटी। हेलो, किसका फोन है? कबीरा स्पीकिंग। हेलो बाबू भैया। कबीरा भाव। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर बिना 1 रुपए खर्च किए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को देखने का मौका मिले और वहां के सबसे ऊंचे पॉइंट से सेल्फी लेने का मौका मिले तो? साले का खोपड़ी तोड़ साले। सुनो, बिल्कुल यहीं लगना चाहिए साले। वैसे अगर ऐसा मौका आपको मिले तो जाहिर सी बात है कौन ऐसा नहीं करना चाहेगा। लोग तो बुर्ज खलीफा जैसी बेमिसाल बिल्डिंग में कुछ समय बिताने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और करें भी क्यों ना, यहाँ की ऊंचाई से बाकी दुनिया को देखने का अपना ही एक अलग अनुभव होता है। अच्छा, वैसे तो इस पृथ्वी पर अद्भुत इमारतों की कमी नहीं है। हर बार इंजीनियर अपने नए नए डिजाइन और यूनिक आइडियो से बेमिसाल इमारतों को बनाकर दुनिया को हैरान कर देते हैं। ऐसी भव्य इमारतें बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। ओह माय गॉड, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी भाई। थैंक यू, हमारी आंखें खोली। क्या कभी आपने सोचा है आखिर क्यों इतना सारा पैसा खर्च करके इतनी बड़ी इमारतों को बनाया जाता है? अरे फिर से वही बात, सोचने के लिए फालतू टाइम होता तो तेरी वीडियो क्यों देखते हम। बात तो सही है। और आखिर क्यों इतनी ऊंची इमारतें बनाने की जरूरत पड़ती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले चलिए एक नजर दुबई में बनी इमारत बुर्ज खलीफा पर डालते हैं। चलो चलो दिखाओ जरा, यही देख लेते हैं। अपने नसीब में तो जाना पता नहीं कब होगा, तेरे साथ ही बोल लेते हैं। बुर्ज खलीफा दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल में निर्मित 820 मीटर ऊंची 163 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसका लोकार्पण 4 जनवरी 2009 को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ किया गया, जहां अधिकांश लोगों का सपना ही इन भव्य इमारतों में एक बार विजिट करने का होता है। वहीं बिजनेसमैन के लिए यह इमारतें एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स का काम भी करती हैं। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, बड़ी जानकारी इकट्ठा करके लाया है तो लगता है। बुर्ज खलीफा में लगभग हर साल करीब 17 मिलियन पर्यटक विजिट करते हैं और यहाँ की एंट्री फीस $37 है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 3034 रुपए के बराबर होती है। अरे ये रुपए की वैल्यू कब बढ़ेगी पता नहीं। इस हिसाब से बुर्ज खलीफा सिर्फ टिकट बिक्री से ही लगभग $6.21 बिलियन तक कमाई कर देता है। और अगर भारतीय करेंसी की बात करें तो यह अमाउंट लगभग 50 करोड़ 92 लाख 20 हजार के करीब बनता है। यार सच में ये बंदे तो बड़ी कमाई कर रहे हैं भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मौजूद दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल भी कमाई के मामले में किसी से कम नहीं है। मैंने भी लोगों से सुना है, ताजमहल को देख के भोला शाहजहां का पोता अपना भी बैंक बैलेंस होता अगर दादू आशिक ना होता। सारा पैसा ताजमहल में लगा दिया उस बंदे ने। आधिकारिक डाटा के अनुसार ताजमहल वार्षिक रूप से लगभग 7 से 8 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जिसमें से 0.8 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक होते हैं। ताजमहल के स्थानीय पर्यटकों के लिए प्रवेश टिकट मात्र ₹50 का है। भाई ये तो नाइंसाफी है यार। बुर्ज खलीफा की टिकट 3034 रुपए में और ताजमहल को 50 रुपए में बेच रहे हो तुम लोग। मैं चला यार। और वहीं पर विदेशी पर्यटकों के लिए यह टिकट थोड़ा सा बढ़कर 1100 रुपए का हो जाता है। समझ रहे हो ना। और इस आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ताजमहल स्थानीय लोगों से 40 करोड़ और विदेशी पर्यटकों से 110 करोड़ की सालाना कमाई करता है। इसका मतलब ताजमहल की कमाई बुर्ज खलीफा से अधिक है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुर्ज खलीफा की कमाई का जरिया सिर्फ एंट्री टिकट पर डिपेंड नहीं है। बुर्ज खलीफा की कमाई यहाँ के अपार्टमेंट बेचकर भी होती है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के अनुसार 2022 में
बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में 94 अपार्टमेंट बिक्री की रिपोर्ट की है, जिसकी कुल लागत लगभग 470 मिलियन AED या 129.87 मिलियन डॉलर है। मैंने तो पहले ही बताया था यार, ये दुबई के लोग ना पैसा कमाना जानते हैं, पैसा। और बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कॉस्ट लगभग 2 मिलियन AED के आसपास हो सकती है, जो कि 5,44,510 डॉलर के बराबर है। और अगर इंडियन करेंसी में बताएं तो 4,46,49,820 के करीब बनता है। फिर तो ये बहुत ही महंगा है यार। इसके अलावा प्रमोशन से भी इसकी कमाई होती है। 8 से 10 बजे के बीच बुर्ज खलीफा पर प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, जिसमें सिंगल स्क्रीन एड के तहत 3 मिनट का विज्ञापन दिखाने के लिए भारतीय करेंसी में 50 लाख रुपए का खर्च मिनिमम आता है। इतना पैसा अगर किसी यूट्यूबर को दे देते, वो तो लाइफ टाइम के लिए इनके ही वीडियो बना देता। आप यहाँ से सनसेट का मनमोहक दृश्य देखने का पूरा मजा ले सकते हैं। और बात करें यहाँ के होटल रूम्स की, तो वह 43,000 पर नाइट से शुरू हो जाते हैं और इनकी कीमत सुविधा के अनुसार लाखों पर नाइट के हिसाब से बढ़ सकती है। भाई 43,000 पहले ही बढ़ी हुई है और कितना बढ़ाएगा। इतने पैसों में तो मैं पूरा हिंदुस्तान घुमाऊं। अब तक तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों इतना सारा पैसा इन इमारतों की कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया जाता है। तो यार सीधा सीधा बता देता ना, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी हमें। क्या बोला तूने? तो आगे बता यार। यह इमारतें अपनी कंस्ट्रक्शन का खर्चा बहुत ही जल्दी पूरा कर लेती हैं और इसके बाद अपने मालिक को एक अच्छा खासा मुनाफा कमाकर देना शुरू कर देती हैं। नहीं यार, वैसे बंदे ने पैसा भी खूब लगाया है। पर यह सब इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए बहुत सारी बातें मायने रखती हैं और रिस्क भी है। ये नुकसान का सौदा भी हो सकता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में हर कोई यही चाहता है कि उसकी इमारत कुछ ऐसी बने जो काफी मशहूर हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। आकर्षण बहुत खतरनाक भी हो सकता है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? समय के साथ साथ दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इस रेस में आर्किटेक्चर भी पीछे नहीं है। उन्होंने हर बार अपने अनोखे और गगनचुंबी बिल्डिंगों के डिजाइन से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। चलो अच्छा है, ये इंजीनियर लोग किसी को तो आकर्षित कर रहे हैं। वर्तमान में ऊंची इमारतों की कोई कमी नहीं है। जब बात दुनिया की सबसे लंबी इमारतों की होती है तो सबसे पहले दुबई के बुर्ज खलीफा का नाम आता है। यार तू फिर से बुर्ज खलीफा के पास पहुंच गया तो भाई सच में पका रहा है। इस गगनचुंबी इमारत ने अपने बेहतरीन स्ट्रक्चर और ऊंचाई की वजह से खूब नाम कमाया है। अगला सवाल ये सवाल ये है आपके सामने, क्या तू सच में ही कौन बनेगा करोड़पति खेलने के मूड से आया है? क्या आप जानते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? मैं नहीं दे रहा यार जवाब। जल्दी से इसका नाम हमें कमेंट में बताएं। कोई ना, मैं इसका जवाब कमेंट में ही ढूंढ लेता हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में चीन अब तो रॉकेट की स्पीड से काम कर रहा है। चीन के द संघाई टावर को बनाने में 8 साल लगे थे। इसका मतलब ये बिल्डिंग बनते बनते ही 8 साल पुरानी हो गई। यह इमारत वर्ष 2015 के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी LED प्लेटिनम प्रमाणित इमारत है। इस इमारत में 128 मंजिलें हैं, जिसमें से 3 मंजिलें ग्राउंड के नीचे हैं और इस बिल्डिंग में 270 पवन टरबाइन हैं। क्या आपके मन में भी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम सिंघाई टावर ही था? और अगर ऐसा था तो आपका जवाब बिल्कुल गलत होने वाला है। गलत जवाब। अरे भाई इसीलिए तो मैंने कमेंट में जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब इससे छिनने वाला है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। क्या एक और नई बड़ी इमारत? नहीं, मैं नहीं मानता। आपने बिल्कुल सही सुना। ये इंजीनियर भी ना सुधरेंगे नहीं। आज हम बात करेंगे मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित मेर्डिका 118 के बारे में। अरे यार, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इतने टिपिकल नाम क्यों रखते हैं, और साथ ही आपको इसका राज बताएंगे कि आखिर क्यों इसका नाम मेर्डिका 118 रखा गया। क्या है इसके पीछे की रोचक वजह? तो चलिए पहले जानते हैं मेर्डिका 118 के बारे में। इस शानदार टावर की कंस्ट्रक्शन अगस्त 2017 में शुरू की गई थी। इसका मतलब ये भी जब बनकर तैयार होगी तो पुरानी हो जाएगी।
बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये 678.9 मीटर ऊंची है। भले ही ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि इसे देखकर किसी का भी दिमाग चक्कर खाने लगेगा। मतलब इंजीनियरों ने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। क्योंकि इसकी ऊंचाई 2227 फीट है। इससे पहले 2073 फीट ऊंचे संघाई टावर के पास विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब था, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर चला गया है और मेर्डिका 118 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर बन गया है। यार एक तो तूने दूसरे तीसरे के चक्कर में बड़ा कंफ्यूज कर दिया। ये इमारत मलेशिया के टूरिज्म को बूस्ट करने वाला होगा। इस इमारत को जिस जगह बनाया जा रहा है वो 1957 में मलेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रतीक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस इमारत का डिजाइन मलेशिया के पूर्व नेता अब्दुल रहमान की उस छवि को बताती है जब उन्होंने हाथ उठाकर मेर्डिका कहा था। हाथ उठाकर क्यों? कांग्रेसी था क्या वो? रहमान ने 1957 में मलेशिया की आज़ादी की घोषणा की थी। इस इमारत को 31 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। इस इमारत का आधा फीसदी हिस्सा कार्यालयों को दिया गया है। इस टावर में एक मॉल, एक मस्जिद, एक पार्क और एक होटल होगा। सब कुछ एक ही है। इमारत में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा निरीक्षण डेक बनाया जा रहा है। ये जगह 4 एकड़ के विस्तार में होगी, जिसमें एक सार्वजनिक स्थान होगा और एक पार्क भी होगा। एक समय में इस टावर में 3000 लोग आ सकेंगे। इसमें पर्यटकों के देखने के लिए बहुत कुछ होगा। अरे ये तो बता देता बहुत कुछ में क्या होगा। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। पकड़ मेरे को। बिल्डिंग का डिजाइन स्लीक है और इसे त्रिकोणीय शीशे के पैनल से बनाया गया है। इस शेप को मलेशिया के पारंपरिक आर्ट एंड क्राफ्ट से उठाया गया है। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आपको किसी साधारण लिफ्ट में नहीं चढ़ना होगा। मेर्डिका 118 टावर की भारी लिफ्ट में लिफ्ट की पूरी ऊंचाई वाला ग्लास पैनल है, ताकि लोग ऊपर जाते समय बाहर के नज़ारे का आनंद ले सकें। भाई वो आनंद नहीं, मजा होता है, मजा। टावर के शीर्ष पर ऑब्जर्वेशन डेक होगा। अवलोकन डेक भी दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ऊंचा होगा। आप 500 मीटर की ऊंचाई से पूरे कुआलालंपुर तुमसे ना हो पाएगा। मुझे भी तेरे बस की बात नहीं लग रही है। पहले अच्छे से तो बोल ले। इस शानदार टावर को बनाने में ऑस्ट्रेलिया स्थित आर्किटेक्ट फर्म फेंडर कत्सालिडिस ने अपने दृष्टि को वास्तविकता में बदल दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह रचना कितनी आश्चर्यजनक है, क्योंकि कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची इमारत यूरेका टावर भी बनाया है। द फेंडर कत्सालिडिस आर्किटेक्ट्स ने तमनदत्ता कुआलालंपुर में लग्जरी आवास परियोजना प्रदान करने में भी योगदान दिया। यार तूने अभी तक ये नहीं बताया कि इसका नाम मेर्डिका 118 क्यों रखा गया। अरे रुको जरा, सब्र करो। आखिर क्यों इसका नाम मेर्डिका 118 रखा गया? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए जानते हैं। वैसे आपको बता दें कि मेर्डिका इंडोनेशियाई और मलय भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी होता है। दरअसल इस इमारत को जिस जगह बनाया गया है वह स्थान मलेशिया की स्वतंत्रता घोषणा का प्रतीक है और इसका डिजाइन यहाँ के पूर्व नेता अब्दुल रहमान की उस छवि को बताता है जब उन्होंने हाथ उठाकर मेर्डिका कहा था, और इसके 118 फ्लोर से प्रेरित होकर इसका नाम मेर्डिका 118 रखा गया। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बोलो। अरे भाई वो तेरे लिए नहीं, मेरे लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलो वैसे मुझे भी तेरी जानकारी ठीक ठाक ही लगी। अच्छा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पर भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं नहीं देखूंगा।